एम्स हॉस्पिटल में भी नहीं कर सकता था, वो दिल्ली में गया, भुवनेश्वर पर गया, लेकिन क्या है वो कंबाइंड सर्जरी नहीं हो सकता था कि न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट और प्लास्टिक सर्जरी और ऑन्कोलॉजी सब मिला के उन पेशेंट को ऑपरेट किया है, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं हो सकता था। ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। एस्टर CMI अस्पताल बेंगलोर में न्यूरोसाइंस एक बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं से संबंधित रोगों के निदान और उपचार के लिए विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद हैं। इस अस्पताल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि डॉक्टरों को यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन में वर्गीकृत किया गया है, जिनके पास विशिष्ट न्यूरोलॉजिकल विकारों जैसे कि स्ट्रोक, मिर्गी, अल्जाइमर, पार्किंसन रोग, सरदर्द और स्पाइनल कॉर्ड की समस्याओं के इलाज का अनुभव है। हाल ही में एस्टर हॉस्पिटल्स बेंगलोर के निदेशक डॉक्टर रवि गोपाल वर्मा से 24x7 ताज़ा समाचार की टीम से एक खास मुलाकात हुई और उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसे ही बातें कही। उन्होंने आगे कहा, वो क्या है, स्पेशलिटी देखेंगे तो एक एक स्पेशलिटी वैल्यू ज्यादा होता है एक एक डिपार्टमेंट में। तो अपना एस्टर में न्यूरोसाइंसेस बड़ा डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट में ये है कि सब स्पेशलाइजेशन करते हैं हम लोग, जैसे कि एपिलेप्सी के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, मूवमेंट डिसऑर्डर के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट है और ब्रेन का ट्यूमर के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। सो वहाँ का सब स्पेशलाइज्ड है और जो काम कर सकता है वो डॉक्टर्स स्पेशलाइज्ड काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो इसीलिए हम लोग स्पेशलाइज कर रहे हैं। ये नहीं है कि एक न्यूरोसर्जन सब करते हैं, तो वैसे करेंगे तो स्किल सेट्स कम हो जाते हैं, लेकिन अगर एक न्यूरोसर्जन एक स्पेशलिटी को बढ़े तो पेशेंट का भी बेनिफिट हो जाता है और टेक्नोलॉजी में भी बढ़ावा आ सकता है और स्किल सेट्स में भी बढ़ावा आ सकता है। मैं न्यूरोसर्जन होके अभी 30 इयर्स हो गया है और एस्टर से लास्ट 10 इयर्स एस्टर में काम कर रहा हूँ। टोटल अराउंड 30,000 सर्जरीज किया मैंने पूरा 30 इयर्स में, एंड पूरा ब्रेन का, स्पाइन का और ये पेरिफेरल नर्व्स का, सब का सर्जरी करते हैं हम लोग। एंड हमारा ये स्पेशलिटी है कि पार्किंसंस में DBS सर्जरी है, वो उसका स्पेशलिटी है, एपिलेप्सी सर्जरी है उसका स्पेशलिटी है, हमारा हॉस्पिटल में ब्रेन ट्यूमर्स का स्पेशलिटी है, वो सब हम लोग करते हैं। जो स्पाइन का है वो सेपरेट डिपार्टमेंट है, हमारा ही कोलीग्स है जो न्यूरोसर्जन है लेकिन स्पाइन का स्पेशलिस्ट किया हुआ है, तो वो सब स्पाइन का 2-3 जन है जो स्पाइन करते हैं। सो ऐसे हम सेपरेट करके टोटली 9 न्यूरोसर्जन है एस्टर हॉस्पिटल में, CMI में। एंड अभी बेंगलोर में 3 हॉस्पिटल है एस्टर का ही, एंड CMI सबसे बड़ा है और वो अबाउट 350 to 400 बेड का हॉस्पिटल है। एंड जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हर अब दूसरे हॉस्पिटल्स में नहीं है वो हमारे पास है। एंड टेक्नोलॉजी भी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, उनका वो टेक्नोलॉजी जैसे यूज करते हैं उसका स्किल सेट्स भी हमारे डॉक्टर्स में। अगर अब एवरेज में लेते हैं नियरली 90 to 95% सक्सेस रेट मिला है हम लोगों को। स्पेशली ब्रेन ट्यूमर्स में क्या होता है, वो सक्सेस रेट उतना नहीं हो रहा है क्योंकि वो कैंसर है
और कैंसर बढ़ने का चांस है, और ब्रेन कैंसर बहुत साल तक जीते नहीं है लोग जो जिसका पास है, लेकिन फिर भी 5 years 6 years 7 years तक पॉजिटिव होके पेशेंट्स है हमारे पास, लेकिन अब अराउंड 90 to 95% सक्सेस रेट है। डॉक्टर वर्मा ने उड़ीसा के एक पेशेंट की घटना को याद करते हुए कहा, अब एक बड़ा सा ट्यूमर लिया था हम लोग, एक पूरा फेस में एक ट्यूमर था, वो ब्रेन के अंदर से निकला हुआ ट्यूमर। वो उड़ीसा के एक गांव से पेशेंट आया था और पूरा फेस का सर्जरी किया है, और एकदम पूरा निकाल के, जो एम्स हॉस्पिटल में भी नहीं कर सकता था, वो दिल्ली में गया, भुवनेश्वर पर गया, लेकिन क्या है वो कंबाइंड सर्जरी नहीं हो सकता था कि न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट और प्लास्टिक सर्जरी और ऑन्कोलॉजी सब मिला के उस पेशेंट को ऑपरेट किया है, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं हो सकता था। तो वो इसलिए हमारे हॉस्पिटल में आया था, उसका पैसा भी नहीं था, तो हम क्राउड फंडिंग किया। एस्टर क्राउड फंडिंग करते हैं पुअर पेशेंट्स के लिए, वो क्राउड फंडिंग करके हम पूरा सर्जरी करके भेज दिया। डॉक्टर रवि गोपाल वर्मा ने कोलकाता में एस्टर CMI अस्पताल के ज्यादा से ज्यादा OPD खोलने की इच्छा जताई। हम कलकत्ता में एस्टर का नाम रोशन करना चाहते हैं फर्स्ट, क्योंकि अभी सब जगह पे मणिपाल है, अपोलो है वगैरह वगैरह, लेकिन एस्टर का नाम अभी तक यहाँ ईस्ट और नॉर्थ में उतना नहीं है जितना साउथ में है। तो हम पैन इंडिया स्प्रेड करने का प्लान है, और कलकत्ता में स्पेशल अट्रैक्शन है क्योंकि बहुत सारे हम लोगों का पेशेंट्स कलकत्ता से आते हैं, एंड इनफैक्ट हमारा हॉस्पिटल के पास में हम उसका रेजिडेंस के लिए भी जगह बना हुआ है, और बहुत सारे नर्सेस, बंगाली नर्सेस को हम हायर किया है ताकि वो बात कर सके, और इसलिए कलकत्ता हमारा साउथ के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सिटी है, क्योंकि हेल्थ केयर के लिए वो लोग आते हैं हमारे पास, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव। अब पहले हम कलकत्ता में OPD स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पॉलीक्लिनिक जैसा बनाएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है, क्योंकि रिस्पॉन्स देखने के बाद हम प्लान करेंगे कि आगे क्या करना है। प्लान कर रहा है कि हम एस्टर सेंटर्स बनाएंगे पूरा कलकत्ता में, जहाँ पे एस्टर लैब्स होगा, एस्टर ये फार्मेसी होगा और एस्टर क्लिनिक होगा। और हम ये प्लान कर रहे हैं कि एस्टर क्लिनिक पूरे हफ्ते खोले रहेंगे, स्पेशलिस्ट आके बैठे वहाँ पे पेशेंट्स को मिलेंगे, और पेशेंट्स को जब ऑपरेट करके वापस हम भेजेंगे कलकत्ता में, तो अगर हमें कुछ क्वेश्चंस करना है, कुछ बात करना है, तो वीडियो कंसल्टेशन भी उस OPD में हम करेंगे, ताकि वो फेस टू फेस हम देख सकते हैं, जो हम लोग ऑपरेट किया हम पेशेंट को देख सकते हैं और बात कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 24/7 ताजा समाचार। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। 24/7 ताजा समाचार के हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट। ये मेरी अपील है उन सभी लोगों से जिन्होंने इस पवित्र धरती पर जन्म लिया है। 10,000 साल का सच्चा इतिहास जानिए, हम लोग बहुत एडवांस थे, लेकिन कई कारणों से इन सबको छुपा दिया गया है, और अब समय आ गया है हर एक को सच्चाई जानने का। तो आप जुड़िए हमारी वेबसाइट www.gloriesofindia.info पे आइए और जुड़िए। धन्यवाद।